एक बार फिर से मैं राजीव का रुख करना चाहूंगी। राजीव, एक और चीज इसमें सामने निकल कर आई है, कई प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें राजनेताओं को लोग दूर रखना चाहते हैं ताकि उसका सियासीकरण ना हो जाए, उनकी बात जो असल में पहुंचनी चाहिए वो ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और नेता फायदा उठाते चले जाएं। लेकिन दूसरी बार जब पहलवानों ने धरना शुरू किया तो उन्होंने खुद इनवाइट किया है कि राजनेता मंच पर आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक राजनीतिक दबाव न पड़े तब तक बात नहीं बनती है। वो 4 पहलवान पहले भी आ करके बैठ करके देखे थे और मैंने आपको क्या बताया कि समाज का, देश का, खिलाड़ियों के बिरादरी का जो समर्थन इन पहलवानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं इसका कारण नहीं जानता। अगर आप जंतर मंतर जाती, 6 दिन से ये खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए हैं, कितने मुट्ठी भर लोग वहां पर पहुंचते हैं और जंतर मंतर पर इनको समर्थन देने के लिए। और आपने देखा सोशल मीडिया के जरिए भी आपने देखा होता और दूसरी जगहों पर समर्थन का क्या आधार था। ऐसा लग रहा था जैसे ये इनका अपना व्यक्तिगत मामला है। और तो और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मुखिया पीटी उषा ने जिस तरह की बात की आपको पता है, तो इनको समर्थन तो उस तरीके से नहीं मिल रहा था। ये बात ठीक है कि देश भर में इतने खिलाड़ी हैं। मेरा ये भी कहना है कि जो वर्तमान खिलाड़ी हैं, चलिए वो इस आंदोलन को या इनके धरने को समर्थन ना दें क्योंकि उनका करियर सामने पड़ा हुआ है, तो उसमें उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनको आप जो खिलाड़ी नहीं रहे, खेल से जिनका नाता नहीं है, वो तो इनको नैतिक आधार पर समर्थन दे सकते थे, वो भी उस तरीके का नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों ने ये तय किया कि जब तक राजनीतिक दलों का इनको समर्थन नहीं मिलेगा, और आप देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है, वैसे तो कुल मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। शायद अगर इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पहले जाती तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात क्या कहें, लेकिन उनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से आज कह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तमाम बातें कही, ये मौका उनको पहले बोलने का नहीं मिलता। जी, तो बजरंग पुनिया स्टेटमेंट अपनी दर्ज कराने गए थे थाने और विनेश फोगाट का भी नाम था। बजरंग पुनिया को आप देख रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट दर्ज करा के वापस भी आ गए हैं। एलन राव सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच, विनेश फोगाट भी नजर आ रही हैं। दोनों ही पहलवान एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस थाने पहुंचे थे अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए। राजीव, एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपने कई केसों में आपने भी जिक्र किया, हमने भी देखा कि क्या अब इस देश में न्याय तभी मिलेगा जब न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा? देखिए, सरकार है और इतनी मजबूत सरकार है, उनको फैसला लेने का ये बात तो देश के सामने है कि अडानी का मामला आया था तब इतना हो हल्ला मचा। देश की किसी जांच एजेंसी ने कोई बयान जारी नहीं किया, कहीं कोई जांच की बात नहीं हुई। ये सीबीआई, ईडी और तमाम चीज, देखिए सतपाल मलिक से पूछताछ हो रही है, उन्होंने जो कहा, तो ये कहीं भी उस मामले पर कहीं कोई जांच इनिशिएट अपने लेवल पे नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी बनाई। हालांकि उस कमेटी में भी सरकार लिफाफा बंद या अपने नाम देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम नियुक्त करते हैं कमेटी के मेंबर, 60 दिन में रिपोर्ट आनी है। वो भी 60 दिन होने वाला, देखिए उसमें रिपोर्ट में क्या आता है। फिर इसी तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने यहाँ नगर निगम का चुनाव दिल्ली में जीत लिया था। 250 में 134 सीटें जीत ली थी। लेकिन मेयर का चुनाव तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फला तारीख को आप चुनाव करके बताइए, तब दिल्ली को मेयर मिल पाया 2.5 महीने के बाद। अब तीसरा मामला देखिए, ये कोई आरोप लगाना, और हो सकता है, देखिए आरोपों में दम हो सकता है आरोप बेदम हो, लेकिन अगर इस तरह की गंभीर आरोप इस तरह की व्यक्तित्व वाले लोग लगाते हैं तो कम से कम जिस व्यक्ति पर, जिस संगठन के मुखिया पर आरोप लगाया जाता है, उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा जैन डायरी कांड में शरद यादव और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया कि जांच होने के बाद जब हम साफ सुथरे होंगे तभी आएंगे। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। एक बार फिर से मैं जंतर मंतर का रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर मिश्रा, प्रभाकर, वहां पर
मैंने क्या बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट वापस आ गए हैं? वो अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। अभी वहां क्या हो रहा है, मतलब आगे की प्लानिंग क्या है अब? पहले एक सवाल में सीधे राहुल ने, चूंकि बजरंग पुनिया सवाल पूछा था, राहुल, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट गए थे वहां पर, फोगाट, तो उन्होंने क्या बताया? दरअसल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर तो दर्ज हुई थी, उसके आधार पर ये एफआईआर की कॉपी लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो जिस तरीके से एफआईआर दर्ज रात को हुई है, पुलिस ने कॉल किया, ये वहां थाने पहुंचे हैं, इनको एफआईआर की कॉपी मिली है। जिस तरीके से जिन धाराओं की बात की जा रही थी, जिक्र किया जा रहा था कि जो कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट के आधार जो धाराएं होंगी वो देखना चाहते थे। यही वजह है कि एफआईआर की कॉपी इन्हें मिली है। और दूसरी बात कि बयान दर्ज हुए हैं या नहीं हुए हैं, अभी इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ही समय पहले ये कनॉट प्लेस थाने पहुंचे थे, एफआईआर की कॉपी लेकर वापस अब धरना स्थल पर लौटे। और जाहिर सी बात है आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इनकी बातें रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही आरोप इनका है कि सीधे तौर पर जब तक वो जेल नहीं जाएगा उठेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एफआईआर की कॉपी इनको जरूर मिल गई है। मतलब इसका ये हुआ कि पहले ये देखेंगे कि उस एफआईआर में किन धाराओं के तहत कौन कौन सेक्शंस लगाए गए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और पॉक्सो एक्ट में भी एक सामान्य एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग ये समझते हैं कि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होना ही काफी है गिरफ्तारी के लिए, हालांकि कानूनी स्थिति ये नहीं है। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने मात्र से गिरफ्तारी नहीं होती, ये निर्भर करता है कि पॉक्सो एक्ट के किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर उसमें यह कहा गया है कि जिस महिला पहलवान ने आरोप लगाया है उसके आरोप गंभीर हैं, मतलब मोलेस्टेशन जैसे आरोप हैं, अगर उसने ऐसा बयान दिया है तो गिरफ्तारी को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। प्रभाकर, आज वक्त की बहुत कमी है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, थोड़ा मेहमानों का रुख कर लेते हैं।